हेलो बच्चों। तो हम काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग ने ये इक्वेशन देखा होगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, स्कूल के टाइम देखा होगा। अभी इसको हम डिराइव करेंगे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ओके, तो ये तीनों इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। आज थोड़ा मैं एनर्जेटिक नहीं रहूँगा क्योंकि मैं अभी जस्ट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और काफ़ी थक चुका हूँ। बट वीडियो तो आना चाहिए, तो इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो वी क्या होता है यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी, फिर यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। और मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ। ओके, नोट्स तैयार रखना, मतलब नोट्स रेडी कर लो। काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी इजी पड़ेगा आपको रिवाइज करने में। ए एक्सेलरेशन होता है एंड टी होता है टाइम पीरियड। फिर एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना डिस्टेंस नहीं होता, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, यहाँ तक समझा। तो अभी देखो एक चीज़ याद रखना, ये इक्वेशन हम यूज़ क्यों करते हैं। आपको पता है ये इक्वेशन, ये काइनेमेटिक इक्वेशन इसको जो हम बोलते हैं, ये हम यूज़ क्यों करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं हम, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तब जाके हम, अगर सपोज करो v फाइंड करना है, फाइनल फाइंड करना है, u दिया है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में। ओके, तो हम ये फाइंड करेंगे, ये काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करके फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी पूछा है कि टाइम पूछा है। ओके, ये समझा। इसलिए मोस्टली, और ये हम हर जगह यूज़ करते हैं, 1D 2D मैकेनिक्स, ये समझे। चलो हम अब एक एक करके सबको डिराइव करते कैसे ये आया। चलो सबसे पहले हम किसको डिराइव करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को। ओके, तो हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन हम क्या मानेंगे कांस्टेंट। एक्सेलरेशन हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब जाके ये डिराइव होगा। तो सपोज करो ये एक रोड है एंड ये एक व्हील है, इस रोड पे ये व्हील चल रहा है यू वेलोसिटी से। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है यू है और टाइम कितना 0। मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, ये व्हील को ऐसा धक्का दिया तो इनिशियल वेलोसिटी दिया u, टाइम 0 था। ये कुछ समय चला व्हील आगे और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया v, फाइनल वेलोसिटी, और इस टाइम पे टाइम कितना होगा t। ओके, और इसका एक्सेलरेशन पूरे टाइम कांस्टेंट था। समझे। एक्सेलरेशन आपको और समझना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो जिसको एक्सेलरेशन पे मैंने दिया है। ओके, और अगर आप देख के आए हो तो अच्छी बात है। चलो, तो अब v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को हम डिराइव करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, ये डी वी बाई डी टी होता है, टोटल टाइम पर यूनिट, टोटल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मैं छोटे से एक्सेलरेशन, छोटे से टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन निकालने जाऊँ। ओके, छोटे से टाइम पीरियड मतलब डेल्टा टी नेग्लिजिबल लेता हूँ मैं 0 के आसपास, तो ये क्या हो जाएगा फिर इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, देखो ये सब अगर आपको समझना है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, ये छोटा डी वी क्यों आया, छोटा डी टी क्यों आया, तो ये पूरा वीडियो आपको 3 वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ वाला देख लो, फिर डिफरेंशिएशन देख लो एंड देन एक्सेलरेशन का वीडियो देख लो, और फिर ये देखोगे ना आपको अच्छे से समझेगा। और सबका नोट्स बना लो, काफ़ी अच्छा नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ना, तो ये v को यहाँ रखता हूँ और ए टी को यहाँ कर देता हूँ, ऐसा चलेगा ये। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को इंटीग्रेट कर दूँगा, दोनों टर्म को इंटीग्रेट, रुको अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, डी वी इज इक्वल्स टू ए टी, दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर दूँगा। ओके, v को कहाँ से कहाँ तक देखो, इनिशियल क्या था u था और फाइनल क्या था v, और टाइम को कहाँ से कहाँ तक 0 से t तक, ये समझे। तो इंटीग्रेशन का वीडियो अभी जल्दी आने वाला है, इसके बाद इंटीग्रेशन का वीडियो ही आने वाला है, तो उससे समझ लेना। अगर v को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बड़ा v हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा u से v तक, इज इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है, हमने a कांस्टेंट लिया तो ये बाहर आ जाएगा,
तो ए बाहर आएगा और टाइम का इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ये टी बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। यहाँ तक समझे? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v पुट करेंगे माइनस u पुट करेंगे, तो ये v माइनस u हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल्स टू a, पहले t पुट करेंगे फिर माइनस 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू a t, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ये समझा? ये समझा आपको? ये डिराइव हो गया। ओके, अब चलो सेकंड हम डिराइव करते हैं। s इज इक्वल्स टू हाफ यू टी स्क्वायर। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में भी हमें एक्सेलरेशन क्या लेना है? कांस्टेंट। चलो वापस से वही बॉल, ये बॉल हमारा u वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है एंड इसका डिस्प्लेसमेंट s t सेकेंड में। ओके, तो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ क्या, हमारा जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। ओके, मतलब हमारा इंस्टेंट वेलोसिटी कितना होगा? ds बाय डी टी। ओके, तो मैं वापस से इसको यहाँ भेज सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल्स टू वी डी टी, एंड दोनों को क्या कर दूंगा मैं? इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट को 0 से s तक, एंड वेलोसिटी टाइम को कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। ये समझे? यहाँ तक समझे आप लोग? चलो आगे बढ़ते फिर। अब हमने क्या किया था? प्रीवियस में हमने v को डिराइव कर दिया था ना, सिंस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ उसको, तो ये पहले तो क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से s तक, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से t u प्लस ए टी डी टी। ये समझा? अब क्या होगा? यहाँ पे पहले में s माइनस 0 हो जाएगा ये, एंड इस टर्म में हम क्या करेंगे? 0 से t u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t ए टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ये वाला टर्म समझे? ओके, यहाँ तक समझे? अब देखो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो टायर को धक्का मारा था एक इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो तो फिक्स रहेगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन भी हमने क्या एज्यूम किया है? कांस्टेंट, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू यू 0 से t तक का डी टी प्लस 0 से t तक टी डी टी। यहाँ तक समझे आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा? u, ये बड़ा t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस t का इंटीग्रेशन कितना होता है? t रेज टू 1 है ना, तो t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे a t स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे? s इज इक्वल्स टू यू, t डालेंगे फिर माइनस 0, t माइनस 0 प्लस a, ये भी कहाँ से कहाँ तक था? 0 से t तक, तो पहले t डालेंगे, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0। तो ये कितना हो जाएगा? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस a टी स्क्वायर बाय 2। ओके, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझाइए? समझाइए? डेरिवेशन इजी था। चलो अब थर्ड डेरिवेशन भी हम डिराइव करते हैं। थर्ड डेरिवेशन क्या हमारा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये भी काफ़ी इजी है। देखो इस बार हमें क्या फाइंड करना है? इस बार आपको एक चीज़ दिखता होगा, इसमें कुछ टाइम है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है पता है आपको? टाइम का टर्म ही हटा देना है। समझे? इस बार देखो ये पूरा काइनेमेटिक इक्वेशन देखो, इस काइनेमेटिक इक्वेशन में आपको टाइम नहीं दिखेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब टाइम का टर्म हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो ये a इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी वी बाई टी टी होता है। ओके, अब मुझे टाइम का टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ? ऊपर और नीचे ds बाय ds से इसको ये कर देता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सही रहेगा ना?
अगर इसको मैं कट भी करूँगा तो 1 नहीं आएगा, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। अब मुझे बताओ ds/dt क्या होता है? v होता है, ds/dt इज v dv/ds, ये होगा। समझे ना? देखो टाइम का टर्म नहीं है तो मुझे टाइम का टर्म हटाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, ds/ds से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। फिर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ तक समझे ना? चलो फिर a, यहाँ पे इसको वापस से ले लेता हूँ जैसा हम पहले करते थे, a ds इज इक्वल्स टू v dv एंड देन इंटीग्रेट कर दूंगा। ds को कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, एंड v को कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। ओके तो ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 से s ds इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन v1 है तो ये कितना हो जाएगा, v²/2, u से v तक v²/2। ओके लिमिट्स पुट कर देते कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा s हो जाएगा, a s इज इक्वल्स टू v²/2 माइनस u²/2, ये समझे? तो ये कितना हो जाएगा, 2as, ये 2 को यहाँ ले लेते हैं दोनों का, इज इक्वल्स टू v² माइनस u², तो ये क्या आ जाएगा, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। समझे ये तीनों डेरिवेशन? अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, कुछ अच्छा कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो। उम्मीद करता हूँ मैं मिनिमम 20 लाइक्स हो जाएगा इतना। अगर ये हो गया तो मैं पक्का इंटीग्रेशन का मस्त वाला वीडियो लेके आऊँगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं दिखेगा ये वीडियो आपको, ये भी बोलता हूँ। और ये पूरा नोट्स नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स पे पूछता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।